नमस्कार। इस वीडियो में आप जानेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था आइदर विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडियो के बारे में। उसका लिंक उस वीडियो को आप नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगी और या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। पूरा आप प्ले लिस्ट को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ, जाकर देख सकते हैं। और आप इस वीडियो से रिलेटेड नोट या असाइनमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करता हूँ। तो मेरे पास इस वीडियो में आप जानेंगे व्हाट इज द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है इसके बारे में आप जानेंगे, कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में, माइक्रोफोन के बारे में, स्कैनर के बारे में, ट्रैक बॉल या जॉयस्टिक के बारे में, लाइट पेन के बारे में, वेब कैम के बारे में, बार कोड या क्यूआर कोड रीडर के बारे में, टच पैड, टच स्क्रीन के बारे में। ये सारे के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे और समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप जानेंगे पहला व्हाट इज ए इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस है क्या? तो इनपुट डिवाइस इज द वह डिवाइस है विच दो डिवाइस जहाँ पे हम डेटा को, कंप्यूटर को भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो यूज करता हूँ वहाँ पे इनपुट डिवाइस का यूज करता हूँ। जो हमारे कंप्यूटर को डेटा या इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो ऐसा मैं किसके माध्यम से देता हूँ? इनपुट डिवाइस के माध्यम से देता हूँ। इसमें मेरी जो कुछ प्राइमरी इनपुट डिवाइसेज है जैसे कि कीबोर्ड और माउस। ये कीबोर्ड माउस मेरे पास नहीं रहेगा तो हम कंप्यूटर को यूज नहीं कर पाएंगे। हमारे कीबोर्ड इज द मोस्ट प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। अब मेरे पास माउस भी जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस भी हमारे प्राइमरी इनपुट डिवाइस बन चुकी है। तो चलिए आगे को चलते हैं और यहाँ पे जानते हैं कीबोर्ड क्या है। तो कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है। क्या है? मोस्ट कॉमन, मतलब मोस्ट कॉमन मैं बोलूँ तो सबसे प्राइमरी इनपुट डिवाइस। इसके माध्यम से ही कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन ज़्यादा करके दिया करते हैं। हमारे पास ये जो मेरी करता है कीबोर्ड जो करता है डेटा को इंटर या टाइपिंग करके आइदर इंस्ट्रक्शन को या डेटा को कंप्यूटर के में देने का ट्राई करते हैं। इसमें वेरियस की होते हैं जिसके वेरियस की के माध्यम से हम क्या करते हैं, डेटा को टाइपिंग करते हैं और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन या डेटा देने का ट्राई करते हैं। अगला मेरे पास यहाँ पे द लेटर, जो हमारे यहाँ पे लेटर है द कीबोर्ड में अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में रहता है, नहीं कि एक फॉर्मेट में नहीं रहता। जैसे कि टाइपराइटर में जैसे सिमिलर टू द टाइपराइटर को मैं ले सकता, जैसे टाइपराइटर में अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में रहता है, यहाँ पे भी अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में हमारे कीबोर्ड दिखता है। जो कीबोर्ड का यहाँ पे जो फॉर्मेट यूज की जाती है उसे जाना जाता है KWERTY। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कीबोर्ड का फॉर्मेट क्या होती है, KWERTY, क्योंकि कीबोर्ड लेआउट का यूज हम करके ज़्यादा करके हम जो कीबोर्ड यूज करता हूँ Q2 के कीबोर्ड फॉर्मेट रहती है। चलिए अगला मेरे पास जो Q2 कीबोर्ड फॉर्मेट है उसमें टोटल बॉटम है 104। कितने हैं? 104 बॉटम है जिसके माध्यम से हम डेटा को आइदर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे कीबोर्ड में की का भी कुछ टाइप्स है, जैसे कि हम यहाँ पे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। अल्फाबेट की, नंबर की, सिंबल की, स्पेशल की, फंक्शन की, नेविगेशन की। तो सभी को बारी बारी से हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे अल्फाबेट की बीच का सेंटर का जो भाग है उससे अल्फाबेट की के रूप में हम जानते हैं। ये थ्री रो में डिवाइडेड होते हैं। कितने रो में? 3 रो में डिवाइड होता है। जिस बीच का भाग को हम होम रो कहता हूँ, अपर के भाग को अपर रो कहता हूँ, नीचे वाला भाग को बॉटम रो कहता हूँ। और एक वर्ड को दूसरे वर्ड से स्पेसिफिक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे स्पेस बॉटम का यूज करता हूँ। बैक होने के लिए हमारे पास है यहाँ पे बैक बॉटम का यूज करता हूँ। ये सारा चीज को हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब मेरे पास नंबर की 2 जगह देखने को मिलता है। पहला मेरे पास ऊपर की अल्फाबेट की के ऊपर देखने को मिल जाती है और दूसरा मेरे पास कीबोर्ड आप यूज करें तो आपको लेफ्ट साइड की ओर देखने को मिल जाती है। कुछ ऐसे जगह जहाँ पे आपको लेफ्ट साइड की ओर देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे लैपटॉप में आपको ऊपर की ओर ही देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आपका नंबर की 2 जगह देखने को मिल जाते हैं। और इसमें जो टोटल नंबर होते हैं 0 to 9, टोटल 10 नंबर का 10 की होते हैं इसमें। स्पेशल कुछ ऐसे स्पेशल की भी हमारे कीबोर्ड में है जिसके माध्यम से हम कुछ अलग काम को हैंडल करता हूँ। जैसे मेरे पास बैक स्पेस, इंटर, शिफ्ट, कंट्रोल, इस पर जो की है वो स्पेशल की के नाम से जाना जाता है, जो हमारे स्पेसिफिक टास्क को हैंडल करने में मदद करता है। अगला मेरे पास फंक्शन की है, जो मेरे पास कुछ भी काम को बहुत ही शॉर्ट टाइम में हैंडल करना चाहता हूँ, तुरंत में हैंडल करना चाहता हूँ, क्विकली हैंडल करना चाहता हूँ। जैसे प्रिंट हो गया, सेव हो गया या मेरे पास रिफ्रेश हो गया, तो सारा को हम फंक्शन की के माध्यम से करते हैं। जो हमारे F1 से लेकर F12 तक होता है सब, जो कीबोर्ड के सबसे टॉप में देखने को मिलता है।
अगला मेरे पास है यहाँ पे नेविगेशन की कीवर्ड का बीच में रहता है, जो हो जिसमें होम हो गया, पेज डाउन, पेज अप या बॉटम, डिलीट, ये सारे बॉटम जो देखने को मिलते हैं, एरो बॉटम देखने को मिलते हैं, वो नेविगेशन की के अंदर में होता है। और ये सारा कीबोर्ड का लेआउट आपका है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अगला चलते हैं माउस के बारे में जानकारी लेते हैं। तो माउस क्या है? तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके माध्यम से वन हैंड में होल्ड करके हम प्लेन सरफेस पर मूव करते हुए हम किसी भी कंप्यूटर, किसी भी टाइप का ग्राफिकल कंडीशन कंप्यूटर को देने का ट्राई करता हूँ। मतलब ग्राफिक के फॉर्म में हम कंप्यूटर को किसी भी चीज़ पे क्लिक करके इंस्ट्रक्शन देने का ट्राई करता हूँ। तो ये सारा चीज़ मैं हमारे जो यूज़ करता हूँ वहाँ पे एज ए माउस यूज़ करता हूँ, जो हमारा जीआई ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही यूजफुल एंड मैं बोलूँ तो इनपुट डिवाइस के रूप में ही काम करता है। तो मेरे पास माउस इज द मेरे पास कॉमनली यूज फॉर द इनपुटिंग डिवाइस के रूप में। इसका यूज करके हम सिलेक्शन या किसी चीज़ को ओपन करते हैं, आइदर मैं किसी फोल्डर को ओपन करता हूँ या किसी फाइल फोल्डर को सिलेक्शन कर पाता हूँ। ये मेरे पास सम डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हमको ये चल सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हम मूव कर सकता हूँ। इसमें 2 या मोर बॉटम होते हैं, जैसे लेफ्ट राइट बॉटम, एक स्क्रॉल बॉटम होते हैं। तो ये सारे चीज़ को हमारे यहाँ पे जैसे लेफ्ट राइट और मेरे पास स्क्रॉल बॉटम होते हैं। और इसमें जैसे हम यहाँ पे जो टास्क को परफॉर्म करता हूँ, जैसे सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक या ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करता हूँ। अब जानते हैं माइक्रोफोन या मैक के बारे में। तो माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने वॉइस को रिकॉर्ड करके या अपने वॉइस को कंप्यूटर में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के रूप में देने के लिए करते हैं, या अपने वॉइस को वहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। अगला मेरे पास है यहाँ पे स्कैनर क्या करता है, हमारे डेटा को स्कैन करता है, जो भी फिजिकल फॉर्मेट में डेटा है उसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे टेक्स्ट के रूप में तो उसको भी डिजिटल, या इमेज के रूप में उसको भी डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। इसमें वेरियस टाइप ऑफ द स्कैनर हमारे देखने को मिल जाते हैं, जैसे हमारे डॉक्यूमेंट स्कैनर, थंब स्कैनर, फिंगरप्रिंट स्कैनर या मेरे एक्सरे स्कैनर के रूप में हमारे देखने को मिलते हैं। अगला मेरे पास ट्रैक बॉल एज सिमिलर टू द माउस की तरह ही है। उससे जैसे कि हमारे पहले टाइम में हमारे ट्रैक बॉल माउस की जगह पे यूज होता था, लेकिन इसमें एक टॉप में हमारे बॉल देखने को मिलते हैं। तो ये रेड में बॉल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस पर से बॉल जिसके माध्यम से हम इसको जिस भी डायरेक्शन को मूव करता था उस डायरेक्शन में हमारे कर्सर मूव करते तो हम वहाँ पे जाकर इजिली हैंडल कर पाता था अपने टास्क को। अगला मेरे पास जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है, एज ए माउस का सिमिलर ही है। और इसका यूज हमारे पास मूव बाय द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन पर हम जो भी कर्सर उसको मूव करने के लिए ही करते थे। आज द जॉयस्टिक यूज फॉर द अभी के टाइम में हमारे पास ज़्यादा करके वीडियो गेमिंग में हमारी यूज हो रही है, और इसको जो ये मेरे पास ये ड्रोन को कंट्रोलिंग सिस्टम में इसका यूज की जा रही है। जॉयस्टिक एक मोस्ट पॉपुलर है अभी गेम के पर्पस फील्ड में है। अगला मेरे पास लाइट पेन में एक यूज हमारे पास डायरेक्ट स्क्रीन पे कुछ भी ड्रा करने के लिए या ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे ड्रा करने के लिए हम करता हूँ यूजिंग द लाइट पेन। वहाँ पे एक स्पेशल टाइप का पेन होता है, उसको हम लाइट पेन के नाम से जानता हूँ। इट कैन यूज फॉर द सिलेक्ट एंड द ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन को सिंपली एड पेंट एंड द पेंट के माध्यम से किसी खास पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम डायरेक्ट स्क्रीन पे ड्रा करते हैं। इसका यूज मुख्य रूप से इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर या डिजाइनिंग के फील्ड में किया जाता है। अब जानते हैं यहाँ पे बारकोड रीडर के बारे में। बारकोड रीडर इज मेरे पास एक मैं बोल सकता हूँ कि एक ऐसा डिवाइस जो हमारे बारकोड को रीड करता है। जहाँ पे एक स्पेसिफिक लाइन होती है बारकोड में, उस लाइन को थिंकनेस को रीड करके हमारे लिए एक नंबर को सिस्टम में भेजने का ट्राई करता है। नाउ डे में हम इसको फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट पे फाइंड कर सकते हैं बारकोड को। हमारे पास यहाँ पे जितने भी हम मॉल जाते हैं, सुपर मार्केट जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं, उसको बारकोड के माध्यम से ही परचेज और सेल किया जाता है। अब बारकोड हमारे पास यहाँ पे रेंडर मेरे पास लाइन, ये जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है उस चीज को हमारे बारकोड के लाइन में थिंकनेस के रूप में वहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है। और जब बारकोड उसको स्कैन करते हैं तो वो आइदर मेरे डेटा को स्कैन करके सिस्टम में इजीली भेज देते हैं, जिसके माध्यम से हम डेटा को जल्दी से जल्दी फास्टली अपने सिस्टम में इनपुट कर पाता हूँ। और ये ज़्यादा करके हमारे सुपर मार्केट या मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट को बड़े बड़े मार्केट में हमको देखने को मिल जाते हैं बारकोड को के माध्यम से डेटा को हैंडलिंग करते हुए। अगला मेरे पास है यहाँ पे क्यूआर कोड भी सेम एज द क्विक रिस्पॉन्स कोड की तरह ही, सेम एज द बारकोड की तरह ही है, जिसे हम क्विक रिस्पॉन्स कोड के नाम से जानता हूँ। नाउ इट इज द न्यू स्टाइलिंग एज द रेक्टेंगल बारकोड है। ये एक रेक्टेंगल बारकोड है जिसमें बहुत सारे डेटा को एट ए टाइम हम स्टोर करके रखते हैं।
इससे हमारा कोई स्पेशल टाइप का डिवाइस का जरूरत नहीं होता है, जैसे QR कोड को स्कैन करने के लिए हम मोबाइल से भी इसको स्कैन करके डेटा को अपने मोबाइल में ला सकता हूँ। तो ये चीज़ में हमारे हेल्प करता है। अगला OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिससे हमें ये मेरी क्या करता है, जितने भी हमारे OMR शीट है उसमें जो डार्कनेस है, जो सर्किल की गई डार्क की गई है, उस डेटा को रीड करता या और उसको आंसर शीट से मैच करवाता है जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से, और हमारे जो राइट आंसर उसको राइट के फॉर्म में दिखाता और जो रॉन्ग आंसर है उसको रॉन्ग के फॉर्म में आइडर दिखाता, और सिस्टम में जाकर हमारे आंसर शीट को इजीली चेक करके डेटा को स्टोर कर देता है। इस पर से ये हमारे OMR रीडर डिवाइस काम करती है। इसका ज़्यादा करके कलेक्शन ऑफ द आंसर शीट को कलेक्शन करने के लिए हम करते हैं, जो मल्टी चॉइस आंसर शीट होती है। टच स्क्रीन का उपयोग हम अभी जस्ट मोबाइल में यूज करता हूँ, जो हम किसी भी डेटा को जल्दी से जल्दी आप ऑन स्क्रीन पे इनपुट करने के लिए करता हूँ। जैसे हम की पैड को मोबाइल यूज करते तो वहाँ पे टेक द मोर टाइम, और यहाँ पे टच स्क्रीन के माध्यम से हम जल्दी से जल्दी अपने कोई भी एक्शन को इजीली मोबाइल में देने के लिए करता हूँ। तो ये हमारे बहुत सारे फ़ोन हैं जिसे हमारे इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने मोबाइल डिवाइस पे फाइंड कर सकते हो। हमारे और भी टच स्क्रीन से रिलेटेड डिवाइसेज आ गए, जैसे हमारे ATM हो गए, और गाड़ी का स्क्रीन हो गया, लैपटॉप का स्क्रीन हो गया, वहाँ पे भी हमारे टच स्क्रीन देखने को मिल रहे हैं। अगला मेरे पास टच पैड है जो हमारे लैपटॉप में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे एज ए माउस की जगह पे, तो हम बोल सकते हैं ये टच पैड है मेरे पास क्या है कि माउस का अल्टरनेटिव ही है। इसे फिंगर को मूव करने पर हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, कर्सर को मूव करते हैं। और ये मेरे पास एज इसमें भी हमारे पास 2 बॉटम या उससे अधिक बॉटम, इसमें भी 2 बॉटम देखने को मिलते हैं, लेफ्ट राइट। और हम कर्सर को मूव करने के लिए हमारे टच पैड पे फिंगर को मूव करते हैं तो वहाँ पे कर्सर को भी मूव करती है। और ये मेरे लैपटॉप में फिक्स देखने को मिल जाती है, ज़्यादा करके ये हमारे लैपटॉप में ही देखने को मिलती है। चलिए अब अगले क्लास में जानेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। इस वीडियो में कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आया आपको तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और उसका रिप्लाई हमारी टीम जरूर आपको दिया करेगा। ये अगले वीडियो में हम जानेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में, जो आपको लेफ्ट साइड के वीडियो में देखने को मिल रही होगी। राइट साइड में इस वीडियो से रिलेटेड प्ले लिस्ट आपको देखने को मिल रही होगी। आप जो भी चीज़ देखना चाहते हो उस पर आप स्विच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। गुड बाय, थैंक यू सो मच।